टू इनएट क्लासेस। तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर का नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस। मतलब हम इस चैप्टर में क्या समझेंगे, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। हमने लास्ट चैप्टर में भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझा था, बट वो कौन सा था, यूटिलिटी एनालिसिस समझा था। अब हम समझेंगे इंडिफरेंस कर्व। ये कौन से उस पे बेस्ड है, मेजरमेंट पे, ये ऑर्डिनल मेजरमेंट पे बेस्ड है इंडिफरेंस कर्व। अब सबसे पहले हम समझेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, बाद में समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे कि इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के असम्पशन सबसे पहले देखेंगे, फिर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, फिर उसके प्रॉपर्टीज समझेंगे, बाद में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझेंगे। तो सबसे पहले हम इसके असम्पशंस देखिए कि अगर हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूजिंग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस पढ़ रहे हैं तो कौन से असम्पशंस माइंड में रखने चाहिए। तो ये 4 असम्पशन है जो माइंड में रखने चाहिए। कौन सा, फर्स्ट ऑफ ऑल कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स। मतलब कंज्यूमर जो भी पूरे उसका पैसा जो खर्च कर रहा है वो सब्स्टिट्यूट गुड्स पे खर्च करेगा। मतलब 2 गुड्स पे वो खर्च कर रहा है तो 2 गुड्स एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट गुड्स होने चाहिए। सब्स्टिट्यूट मींस मतलब जैसे कि ये मार्कर है कैमलिन का और दूसरा एक मार्कर है कोई XYZ कंपनी का, तो मैं दोनों 2 मार्कर यूज कर रहा हूँ। दोनों 2 मार्कर कुछ थोड़े बहुत डिफरेंट है बट वो क्या है, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट है, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हुआ। तो क्या, कंज्यूमर स्पेंड हिज इनकम ऑन सब्स्टिट्यूट गुड्स। सेकंड, मनी इनकम रिमेन सेम। मतलब मनी इनकम रिमेन कांस्टेंट। मतलब जो इनकम है कंज्यूमर की वो क्या है, चेंज नहीं हो रही। मतलब वो कंज्यूमर अगर उसके पास 100 रुपया इनकम आ रही है तो उसकी इनकम 100 रुपया ही रहेगी, 110 नहीं होगी, 90 रुपये नहीं होगी। उसकी इनकम कितनी रहेगी, 100 रुपया रहेगी। तो उसको क्या बोलेंगे, मनी इनकम ऑफ कंज्यूमर रिमेन सेम। फिर क्या है, मोर ऑफ गुड्स गिव मोर सेटिस्फेक्शन। अब मोर ऑफ गुड्स गिव मोर ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये अच्छे से याद रखना क्योंकि इसके बेस पे कितने क्वेश्चंस आगे आएंगे। वो क्या है कि अगर आपको ये वाला असम्पशंस अच्छे से याद होगा तो उससे क्या होगा, आपको आसानी होगी कि कुछ जो एनालिसिस होंगे उसकी प्रॉपर्टीज समझने में आसानी होगी। क्या है, मोर ऑफ गुड्स गिव मोर ऑफ सेटिस्फेक्शन। अभी क्या है, जितने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करोगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। मतलब पहले अगर मैं एक बार मारकर, मतलब समझोगे खाने की कोई एग्जांपल ले लीजिए, मैं पानी पूरी खाने गया तो मैंने पहली पानी पूरी खाई तो उसमें क्या है, मेरे को सेटिस्फेक्शन मिला। वो क्या है, वो मेरे को मिला, सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। फिर मेरे को सेटिस्फेक्शन कम मिलेगा बट सेटिस्फेक्शन तो मिलेगा। मतलब हम जितने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे उतना हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। क्या, उतना हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ता जाएगा। जैसे कि मैंने आपको यूटिलिटी एनालिसिस में क्या बताया था कि पहले में अगर 10 मिला फिर मेरे को 8 मिला, पर टोटल तो मेरा क्या है, सेटिस्फेक्शन दोनों को मिला के मेरा सेटिस्फेक्शन 18 हो गया। मतलब पहले 10 था अब 18 हो गया। तो क्या है, जितने ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। फिर क्या है, कंज्यूमर इज रेशनल। मतलब कंज्यूमर रेशनल, मतलब कंज्यूमर क्या है, वो हमेशा क्या सोचेगा कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज हो। मतलब वो इरेशनल नहीं रहेगा। इरेशनल मतलब, रेशनल मतलब क्या है कि वो लॉजिकली सोचेगा कि अगर वो कुछ चीज खरीदा है तो वो खरीदेगा तो उससे वो क्या चाहेगा कि सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मेरे को मिले, वो भी कम दाम में। तो अब हम क्या देखेंगे, अगला टॉपिक देखेंगे इंडिफरेंस कर्व। मतलब इंडिफरेंस कर्व किसे कहते हैं और इंडिफरेंस सेट किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंडिफरेंस सेट। अब इंडिफरेंस सेट और इंडिफरेंस कर्व सेम ही है। इंडिफरेंस कर्व किसे कहेंगे, इंडिफरेंस सेट को अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे कहेंगे इंडिफरेंट कर्व। तो सबसे पहले हम समझेंगे इंडिफरेंस सेट किसे कहते हैं। इंडिफरेंस सेट, इट इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ कॉम्बिनेशंस। मतलब क्या है, कॉम्बिनेशंस है, मतलब बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, अलग अलग कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन। क्या करता है उसको, इन विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंस। ये मतलब क्या, इंडिफरेंस कर्व क्या बताएगा कि डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब आप अलग अलग कॉम्बिनेशन आपको बताएगा जिसमें सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा। मतलब 2 गुड्स आप अगर कंज्यूम कर रहे हो तो 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन होंगे। जैसे कि अगर मैं 2 गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ A एंड B, तो समझो कि ये 10 और ये मैं 5 ले रहा हूँ, फिर ये 9 और ये 6 ले रहा हूँ, फिर ये समझो 8, ये 10 ले रहा हूँ। ये कॉम्बिनेशन अलग अलग, ये क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन है। तो इंडिफरेंस क्या बताएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशन जो आप कंज्यूम कर सकते हो 2 गुड्स अलग अलग कॉम्बिनेशन से, बट वो क्या रहेंगे, इनडिफरेंस रहेंगे। मतलब सभी कॉम्बिनेशन पे आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा, सभी कॉम्बिनेशन पे आपको सेटिस्फेक्शन सेम मिलेगा। तो हम इंडिफरेंस कर्व किसे कहेंगे, इंडिफरेंस सेट का मतलब क्या है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स इन विच कंज्यूमर इज इंडिफरेंट। तो इंडिफरेंस कर्व किसे कहेंगे,
इंडिफरेंस कर्व इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंट ऑफ इंडिफरेंस सेट। तो अब इंडिफरेंस सेट में यहाँ इंडिफरेंस कर्व बना के दिखाऊंगा कैसा लगता है वो इंडिफरेंस कर्व कैसे बनता है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा रहेगा, ऐसा रहेगा। ये हम इसको बोलेंगे आईसी कर्व। क्या बोलेंगे? आईसी कर्व। तो इसमें क्या है, देखो यहां अलग अलग कॉम्बिनेशन होंगे। यहां गुड ए, गुड बी, तो यहाँ क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन रहेंगे। तो अब मैं आपको बताऊंगा इंडिफरेंस कर्व में अलग अलग वो कैसे सेम रहेंगे। ये समझो कि ये कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन सी एंड कॉम्बिनेशन डी, ये क्या अलग अलग कॉम्बिनेशन है। ये क्या है? आईसी का क्या बता रहा है? अलग अलग कॉम्बिनेशन किसके? टू गुड्स के विच अ कंज्यूमर कैन कंज्यूम बाय गिविंग हिज एंटायर इनकम। तो ए बी सी डी, अब ये आईसी का पे ए बी सी डी है मतलब कॉम्बिनेशन, तो मतलब ए जो सेटिस्फेक्शन देगा, समझो कि ए सेटिस्फेक्शन दे रहा है 100। यहां हम कंपेयर नहीं कर सकते, यहां सॉरी यहां हम यूटिलिटीज में नहीं, क्योंकि आईसी का क्या बताएगा? कंपैरेटिव भी बताएगा। तो कंपैरेटिव मतलब समझो कि मैंने एक 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 क्या है, ए गुड्स कंज्यूम किया, तो मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिला वो मेरे को बी गुड कंज्यूम करने से ज्यादा मिला, कंपेयर करेगा। तो यहाँ क्या है, ए जो मैंने कंज्यूम, ए कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू बी कॉम्बिनेशन होगा, बी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सी कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू डी, मतलब ये सबका सेटिस्फेक्शन होगा, जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो सब में क्या होगा? सेम होगा। अब हम क्या करेंगे? प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व की। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी। अब आईसी की टोटल 5 प्रॉपर्टीज है, 5 या 6 प्रॉपर्टीज है। तो हम सबसे पहले देखेंगे आईसी स्लोप डाउनवर्ड। अब आईसी डाउनवर्ड स्लोप क्यों है वो हम सबसे पहले देखेंगे। हमने पहले ही देखा कि आईसी कैसा है, ऐसा है। मैंने आपको पहले अभी ही बताया कि आईसी का स्लोप डाउनवर्ड मैंने ड्रॉ करके बताया था। मैंने आईसी ऐसा क्यों है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, उसका रीजन क्या है, तो वो मैं आपको टेबल भी बना के बता दे रहा हूं। समझो कि ए है और बी है, ये दो गुड्स है। अगर मैं पहले ए को 10 कंज्यूम कर रहा था, फिर अगर मेरे को बी कंज्यूम करना है, जब ए मैं कंज्यूम कर रहा था तब मैं बी ए की कंज्यूम कर रहा था। अब मेरे को क्या है, बी को बढ़ाना है, बी का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो मेरे को ए का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, ए का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। फिर मेरे को बी का कंजम्पशन बढ़ाना है, तो फिर मेरे को ए का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, तो फिर से कम होगा। फिर बढ़ाना है तो फिर से मेरे को कम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, अगर मैं एक गुड्स को कंज्यूम करना चाहता हूं तो मेरे को दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। अगर समझो कि मैं पानी पूरी भी खाना चाहता हूं और साथ में भेल भी खाना चाह रहा हूं, तो अगर मैं भेल खाना चाह रहा हूं और पानी पूरी भी खाना चाह रहा हूं, तो अगर मेरे को भेल पे शिफ्ट होना है तो मेरे को क्या है, पानी पूरी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा, और ज्यादा भेल खानी है तो और ज्यादा पानी पूरी का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। तो ये क्या है, एग्जाम्पल है, मतलब अगर कोई एक गुड्स का हमें कंजम्पशन बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का कंजम्पशन कम करना पड़ेगा। कि ये क्या बता रहा है कि डेल्टा क्या है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी। तो इससे क्या हुआ कि ये हुआ तो नेगेटिव स्लोप बता रहा है, मतलब क्या है, नेगेटिव चेंज बता रहा है कि अगर एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा, एक को बढ़ाना है तो दूसरे को कम करना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव स्लोप बता रहा है। तो नेगेटिव स्लोप बता रहा है तो कैसा, डाउनवर्ड। तो अब आपको दिखाऊंगा यहाँ पे ग्राफ पे। समझो कि मैंने पहले क्या था, कंजम्पशन 10, तब ये 1 था, फिर हुआ यहाँ पे 8, फिर यहाँ 2 बढ़ाया, फिर 3 बढ़ाया, तो यहाँ पे हो गया 5। ठीक है, देख लो यहाँ पे मेरे को क्या करना था, एक इसका कंजम्पशन बढ़ाना था, 1 से 2 पे जाना था, किसका, गुड बी का कंजम्पशन बढ़ाना। तो मेरे को क्या करना पड़ा, गुड वाई का गुड ए का कंजम्पशन मेरे को 10 से 8 पे करना पड़ा। तो मेरे को क्या हुआ, कंजम्पशन में लॉस हुआ और ये कंजम्पशन में गेन हुआ। तो मेरे को अगर एक कंजम्पशन में गेन करना है तो दूसरे कंजम्पशन को मेरे को कम करना पड़ेगा। तो इसी यही कारण है कि क्या है, आईसी स्लोप डाउनवर्ड। तो अब हम देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी उसकी क्या है। अब हम देखेंगे कि आईसी क्या है, आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, मतलब आईसी कॉन्वेक्स क्यों है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। आईसी इज अ कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, व्हाई, हम ये देखेंगे। तो इसका एक ही कारण है, क्या है, एमआरएस।
एमआरएस का मतलब क्या, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मतलब जो हमारा एमआरएस है, मतलब हमने यहाँ क्या एग्जांपल लिया है, समझो कि 10 8 5 3 और यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है, अगर हमको एक गुड्स बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स को हमेशा हमें कम करना पड़ेगा। मतलब जो रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप है। इस वजह से क्या है, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, आईसी इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। क्यों आईसी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन है, बिकॉज एमआरएस डिक्लाइन। अगर आपको पूछे कि आईसी क्यों कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, तो आपको क्या लिखना है, बिकॉज ऑफ एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन। क्या लिखोगे, बिकॉज एमआरएस टेंड्स टू डिक्लाइन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ आईसी के लिए मैंने आपको क्या बताया था, जब मैं एजम्पशन समझा रहा था तब मैंने बोला था कि एजम्पशन अच्छे से याद रखना। कौन सा एजम्पशन मैंने आपको बताया था, क्या कि मोर कंजम्पशन ऑफ अ गुड्स गिव मोर सेटिस्फेक्शन। मतलब हायर द कंजम्पशन ऑफ गुड गिव्स हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन देगा, वो मैंने आपको बताया था। तो इसमें वही अप्लाई होगा। अब समझो कि IC1 है, क्या IC1, ये IC2 है। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है, ये हायर द IC गिव्स हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, मतलब ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि ये पॉइंट A है, वो पॉइंट जो B है IC का पे उससे कम सेटिस्फेक्शन देगा। क्यों, ये हमको प्रूव करना है। मतलब हायर द IC हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ये क्या है, उसकी प्रॉपर्टी है। अब ये कम सेटिस्फेक्शन देगा, वो क्यों, हमने क्या पढ़ा था कि मोर गुड्स मोर सेटिस्फेक्शन, मतलब ज्यादा गुड्स कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो आप अब यही देख लो कि यहाँ क्या है, गुड जो Y है, गुड Y है और यहाँ गुड X ले लेंगे, गुड X। तो यहाँ पे जो गुड Y हमने लिया हुआ है, समझो ये गुड Y का जो लिया हुआ है वो कितना है, वो सेम, गुड Y क्या है, यहाँ पे समझो कि ये है, समझो यहाँ पे ये 1 तक जा रहा है, ये 1 है और ये 3 है, समझो। तो गुड Y कितना अपना, यहाँ पे 1 है और यहाँ B पे गुड Y कितना है, 3 है और गुड X दोनों में सेम है, गुड X दोनों में सेम हो रहा है क्वांटिटी गुड X की। तो ये क्या है, गुड Y की क्वांटिटी बढ़ रही है बट गुड X की क्वांटिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसमें क्या हुआ, अगर कोई भी गुड, समझो कि हमने पहले क्या, हम कंजम्पशन कर रहे थे एक समझो कि हम एक कंजम्पशन कर रहे थे, एक मतलब एक पानी पूरी का हमने एक बार पानी पूरी खाई, फिर हमने दूसरी बार पानी पूरी खाई, तीसरी बार पानी पूरी खाई, तो हमको क्या सेटिस्फेक्शन बढ़ता रहेगा। जैसे साथ में हम भेल भी खा रहे, तो हमने पहली बार भेल खाई, दूसरी बार भेल खाई, तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता रहेगा। अब समझो मैं ऐसा है, यहाँ क्या हो रहा है कि मैं पानी पूरी का कंजम्पशन सेम रहने दे रहा हूँ पर भेल का कंजम्पशन बढ़ा रहा हूँ, तो उससे हमारा होगा क्या, कंजम्पशन अगर मैं भेल का बढ़ा रहा हूँ, पानी पूरी का कंजम्पशन सेम रहने दे रहा हूँ, तो उससे हमारा सेटिस्फेक्शन तो बढ़ेगा, डेफिनेटली हमारा सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। क्यों, मोर गुड्स गिव मोर सेटिस्फेक्शन। तो ये क्या होगा, इससे पता चल जाएगा कि हायर द आईसी गिव्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट, अब हम क्या देखेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, आईसी डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। मतलब ग्राफ में मैं बताऊं आपको कैसा नहीं हो सकता, आईसी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। समझो IC2 है और IC1 है, तो यहाँ समझो ये हम यहाँ पे 3 पॉइंट लेंगे, ये A पॉइंट, ये लेंगे हम B पॉइंट और ये लेंगे C पॉइंट। तो हमारा क्या, हमको पता है कि IC क्या होता है, हर लेवल पे सेम सेटिस्फेक्शन दे रहा है। तो मतलब क्या होना चाहिए, A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C होना चाहिए, तब अगर ये राइट होगा। वरना अगर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C नहीं होता तो हम बोल सकते हैं कि IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। तो अब हम चेक करेंगे कि A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C हो रहा है। अब यहाँ पे हम लग रहा है, अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं A इज इक्वल टू C बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, कि बिकॉज वो क्या है, सेम IC पे, तो सेम IC के कॉम्बिनेशन क्या देते हैं, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देते हैं, तो A इज इक्वल टू B A इज इक्वल टू C हो सकता है। अब क्या है, A इज इक्वल टू B भी हो सकता है, A इक्वल टू B। क्यों,
कि वो भी सेम आईसी पे, IC2 पे भी है और IC2 पे A भी है, तो सेम सेटिस्फेक्शन देंगे। अब ये तो मिल गया, अब हमको क्या देखना पड़ेगा, B इज इक्वल टू सी हो रहा है। अगर B इज इक्वल टू सी होगा तो क्या हम बोल सकते हैं कि आईसी टच हो सकती है, इंटरसेक्ट कर सकती है। पर अगर ये नहीं हुआ इक्वल और ये इक्वल नहीं हुआ तो हम क्या बोलेंगे कि आईसी डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। वो इसकी प्रॉपर्टी है, वो सेम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं आपको बता दूं, समझो ये क्या है। अब समझो यहाँ y का कंजम्पशन सेम है, क्या है, B पॉइंट पे और C पॉइंट पे y का कंजम्पशन सेम है। अब x का कंजम्पशन क्या है हमारा, पहले समझो कि 9 था, अब 10 हो गया। x का कंजम्पशन बढ़ाया, तो मैंने अगर x का कंजम्पशन बढ़ाया तो मेरा जो C का कंजम्पशन है, C को जो C पे मेरे को जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा वो डेफिनेटली B से ज्यादा होगा। क्यों कि यहाँ पे मेरा गुड्स क्या है, बढ़ रहा है, मतलब मैं ज्यादा गुड्स कंज्यूम कर रहा हूँ तो मेरे को ज्यादा कंजम्पशन मिलेगा। तो हम इससे बोल सकते हैं कि B इज नॉट इक्वल टू C। तो ये क्या हुआ, A इज इक्वल टू B बट B इज नॉट इक्वल टू C। तो ये क्या होगा, IC, हम इससे बोल सकते हैं कि IC डू नॉट टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। अब हम देखेंगे अगली प्रॉपर्टी, अब हम देखेंगे फिफ्थ मतलब लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे IC की। तो IC क्या है, IC डज नॉट टच एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, मतलब IC ऐसा भी नहीं हो सकता और IC ऐसा भी नहीं हो सकता। क्यों, अब मैं आपको बताऊं क्यों ऐसा। ये समझो कि यहाँ y, ये x, y, यहां हम लेंगे गुड y, गुड x, गुड x, गुड y। अब समझो अगर यहां IC टच हो रहा है, अगर यहां IC टच हो रहा है मतलब क्या है, x का कंजम्पशन क्या है, 0 है, और यहाँ IC टच हो रहा है इसका मतलब क्या है, y का कंजम्पशन 0 है। अब हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे IC की। तो हम इससे क्या पता चलता है कि ये IC क्या बता रहा है कि यहाँ पे y का कंजम्पशन 0 है और x का कंजम्पशन हम कर रहे हैं बट y का कंजम्पशन 0 है, और ये IC क्या बता रहा है कि x का कंजम्पशन 0 है। तो अब हम डेफिनेशन पे आ जाएंगे। IC की डेफिनेशन क्या है, IC में हम क्या बताते हैं, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच गिव्स सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय स्पेंडिंग द इनकम एंटायर इनकम। मतलब क्या है, वो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दे रहा है हर एक इस पे, तो सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देगा। हमने क्या पढ़ा कि सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, बट हमने और एक पढ़ा क्या, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। तो आईसी का डेफिनेशन ही क्या है कि कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड। तो अगर हम यहां लेंगे तो ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। क्यों कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ y 0 है, यहाँ पे सिर्फ अकेला x कंज्यूम हो रहा है, x कंजम्पशन हो रहा है, तो ये क्या होगा, कॉम्बिनेशन नहीं होगा, सिर्फ हमें x का कंजम्पशन कर रहा है। ये पॉइंट पे क्या, सिर्फ हमें x का कंजम्पशन कर रहा है, और ये पॉइंट पे क्या, सिर्फ y का कंजम्पशन कर रहा है। ये कॉम्बिनेशन नहीं रहेगा। कॉम्बिनेशन कब होगा, जब हम दोनों कंजम्पशन करें साथ में। जैसे कि ये है, ये क्या है, हम दोनों दो कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो ये पॉइंट पे हम दोनों दो का कंजम्पशन कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हुआ। जब y 0 का x 0 होगा तो क्या कॉम्बिनेशन नहीं होगा। तो क्या है, इससे हम बोल सकते हैं IC डज नॉट टच x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब आपको एक सिंपल ट्रिक बता रहा हूं कि सब कैसे याद रखना है, सभी प्रॉपर्टीज। सभी प्रॉपर्टीज ग्राफ से हम याद रखेंगे, ग्राफ बना के याद रखेंगे। सभी प्रॉपर्टी का हम ग्राफ बनाएंगे और याद रखेंगे। तो सबसे पहला क्या था, ये प्रॉपर्टी से हम क्या बोल सकते हैं, IC स्लोप डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। सेकंड, हायर द IC gives higher the level of satisfaction। फिर IC does not intersect each other, IC does not intersect each other। और अभी लास्ट में हमने पढ़ी हो क्या, ये क्या था, ये यहाँ पे IC क्या बोल सकते हैं कि IC डज नॉट टच x एक्सिस और y x एक्सिस और y एक्सिस। अब इससे ही हमको पांचों पांच पता चल जाएगी कि IC इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, convex to origin, higher the IC gives higher the level of satisfaction, two IC does not intersect each other, and IC does not touch x axis or y axis।
तो ये क्या था, हमने क्या पढ़ा अभी, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी।